दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर आपको सूरज की तरह चमकना होगा तो आप सूरज के उतना ही आपको जलना भी होगा। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि पार्ट्स और आर्टिकल, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि किस पार्ट में क्या क्या आता है, किस पार्ट में कितने अनुच्छेद आते हैं। जैसे एग्जाम्पल टाइप में बताऊं, पार्ट्स 1 भाग 1 भारत राज्यों का संघ, आर्टिकल 1 to 4, अनुच्छेद 1 से 4। इस तरीके से मैंने पूरा विधिवत आपको समझाया था, पूरा चार्ट फ्लो के माध्यम से पिछले वाले लेक्चर में। आपको उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज मेरा जो लेक्चर है वो अनुसूचियों को लेकर के, अनुसूची कितनी है, क्या है, इसके पूरा विधिवत आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो कंटिन्यू टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक है, जैसे पार्ट 1 भारत राज्यों का संघ, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4, तो इस तरीके से टॉपिक वाइज हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा अनुसूची। अब जब हमारा संविधान बना था, जो मूल संविधान था, तो उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको बताना है 8 अनुसूचियां थी। और काफी संशोधन हुए। ठीक है, तो संशोधन के बाद क्या हुआ, 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। ठीक है, 4 संशोधन हुए तो 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। तो टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई हमारे संविधान में? तो 12। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां के एक अलग चार्ट फ्लो के माध्यम से हम समझेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या 8 अनुसूचियां क्या हैं। देखिए, अनुसूचियों को अगर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आपके माइंडसेट में पूरी तरीके से याद हो जाएगा। अगर आप पहली अनुसूची पढ़ते हैं फिर 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं, इस तरह नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक चार्ट फ्लो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं क्या है। फर्स्ट अनुसूची, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्यों का संघ। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा अनुसूची। तो अनुसूची 1। ठीक है, फिर अनुसूची 2 में देखते हैं क्या है। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ। इसमें राज्य कितने हैं? कट करो यार। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ। तो कुल कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन आपसे वन एग्जाम पूछ सकता है। तो कुल राज्य कितने हैं? तो 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। अब मैं दूसरी अनुसूची की बात करूंगा। दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? दूसरी अनुसूची में वेतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेतन। और वेतन के बाद तीसरी अनुसूची में दिया है आपका शपथ।
वेतन इसमें श्रेणी के हिसाब से बटा हुआ होता है, आ श्रेणी, बा श्रेणी, सा श्रेणी, दा श्रेणी, ए बी सी डी करके। उसमें कौन से श्रेणी के किसको वेतन दिया जाता है, बी श्रेणी में कौन से दिए जाते हैं, सी श्रेणी में कौन से दिए जाते हैं, डी श्रेणी में। तो इसका हम आपको विधिवत तरीके से जो डीपली है वो अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां मैं आपको सिर्फ जितना वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं आपको उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड सूची में क्या दिया हुआ है, वेतन। थर्ड सूची में क्या दिया है, शपथ। अब कैसे याद करना है, देखिए फर्स्ट सूची और सेकंड सूची जो है ये एक जैसी है। इतने अच्छे तरीके से आपको मैं अनुसूचियां याद करा के जाऊंगा कि आप उसको जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो, ठीक है, किसी कंपनी में या कहीं पर जॉब करने जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो जब जॉब करने जाते हो तो पहले क्या फिक्स करते हो, पहले आप फिक्स करते हो वेतन कितना है। जब आप वेतन फिक्स करोगे पहले, उसके बाद शपथ होगी ना, पहले थोड़ी शपथ हो जाएगी बाद में वेतन फिक्स होगा। तो पहले क्या फिक्स होगा, आपका वेतन। जब आपका वेतन इतना अच्छा, ठीक है, इतना वेतन आपका हमारा फिक्स हो गया है, तो अब अगले दिन हमारी शपथ होगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, वेतन। सेकंड पर क्या होगा, तो शपथ। तो आपको उसी हिसाब से आपको याद करना है। तो प्रथम पे क्या है, वेतन, और उसके बाद शपथ। तो प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ, सेकंड अनुसूची में क्या दिया हुआ है, वेतन, थर्ड अनुसूची में क्या दिया है आपका, तो शपथ, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया। अब मैं बात करूंगा चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा की सीटों का निर्धारण कि राज्य में कुल कितनी सीटें होंगी, ठीक है। अब यहां से तो क्वेश्चन पूछ सकता है, यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक किस राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें, ठीक है। और अब कुल कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कुल सीटें हैं 245। चौथे अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का, तो एक तो आपका राज्य सरकार होती है, वहां पे जो विधानसभाएं होती हैं, राज्य की विधानसभाएं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश से तो दो, केंद्र शासित प्रदेश में दो जगह हैं विधानसभाएं, कहां कहां, पुडुचेरी और दिल्ली। तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि राज्यसभा की सीटें जो होती हैं उनका निर्धारण कौन से सदस्य करते हैं, कि तो राज्य के करते हैं केंद्र शासित, तो राज्य के विधानसभा और केंद्र शासित के दो, तो दिल्ली और पुडुचेरी में दो विधानसभाएं हैं। अब राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में कुल सीटें 245। ट्रेंड में एक क्वेश्चन चलता है, मतलब ये समझ लो एक हिसाब से ट्रेंड है कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 245। अब यहां से क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि सर्वाधिक किस राज्य में राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा है। तो जानते हो यूपी वैसे भी फेमस है, पॉपुलेशन के दृष्टि से जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो कहां होगी, तो यूपी में ही होगी। तो यूपी में कितनी सर्वाधिक सीटें हैं, तो 31। कितनी सीटें हैं, 31। अब ये चार अनुसूचियां आपके माइंड में बैठ गई होंगी, मेरा वादा है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ, कुल कितने राज्य हैं, तो 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8। सेकंड अनुसूची में मैंने आपको बताया वेतन, थर्ड अनुसूची में मैंने आपको बताया शपथ, चौथी अनुसूची में बताया राज्यसभा की सीटें। अब मैं आगे बात करूंगा पांचवी अनुसूची। अब पांचवी अनुसूची क्या है, तो SC ST के लिए प्रशासन क्या है, SC ST के लिए प्रशासन, SC ST अनुसूचित जात और जनजात, SC अनुसूचित जात और ST जनजात का प्रशासन, ठीक है। ये किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो अनुसूची नंबर 5 में दिया हुआ है। अब मैं बात करूंगा अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 में
इस इसको स्पेशली एसटी को स्पेशली एक अलग अनुसूची में रखा गया है, छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में जनजाति कौन कौन सी 4 राज्य हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो अगर स्टेट आपको याद करने हैं तो कैसे याद करोगे, उसकी भी एक आपको लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगा। तो किस अनुसूची में जनजाति के लिए एक अलग से दिया हुआ है, तो छठी अनुसूची में। 6 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचे 4। तो कितने राज्य को शामिल किया गया है, 4 को। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोग ज्योग्राफी में मैप पढ़ ही चुके होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि इंडिया के मैप जैसे आप खोलोगे उसमें ईस्टर्न साइड आपको दिया हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, छठी अनुसूची तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं 7वीं अनुसूची को बात करूंगा, तो 7 से 7 मतलब कि सूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, सूची। सूची कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की सूची होती है। कितने प्रकार की सूची होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 में क्या दिया हुआ है, सूची। तो सूची कितने प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उसमें कितने सदस्य दिए हुए हैं, तो संघ सूची में कितने विषय दिए हुए हैं, तो 97 विषय थे, तो जो अब बढ़कर कितने हो गए, 100। संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97 विषय थे, तो जो अब बढ़कर कितने हो गए, 100। राज्य सूची की मैं बात करूंगा तो 66 विषय थे, जो अब जो घटकर कितने हो गए, 61। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की मैं बात करूंगा तो 47 विषय थे, कितने बढ़कर हो गए, 52। ठीक है, तो मैंने देखा 7 से 7, तो 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूचियां दी हुई हैं, तो 3 प्रकार की सूचियां दी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय दिए हुए हैं, 97, जो बढ़कर कितने हो गए, 100। राज्य सूची में कितने विषय दिए हुए थे, 66, जो घटकर कितने हो गए, 61। समवर्ती सूची में 47 विषय दिए हुए हैं, तो कितने बढ़कर हो गए, 52। तो हम ये देखते हैं संघ सूची में हमारे विषय बढ़े, पहले कितने थे, 97 थे ना, अब कितने हो गए, 100 हो गए। मैंने राज्य सूची में देखा कि इसमें क्या हुआ, इसमें विषय कम हुए, तो राज्य सूची में विषय कितने थे, टोटल विषय थे 66, लेकिन कम हो गए, अब कितने बचे हैं, 61। समवर्ती सूची को देखते हैं तो उसमें 47 विषय थे, उसमें बढ़कर कितने हो गए, 52। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो संघ सूची का जो विषय है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केंद्र सरकार को है। ठीक है, राज्य सूची में अगर कोई विषय है तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य को भी है। और अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां अधिकार किसको हो जाता है, केंद्र सरकार को हो जाता है। ठीक है, और राज्य के विधानसभाओं से परामर्श से लेकर के तो वो अपना कानून बना भी सकती है केंद्र सरकार। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में अगर कोई विषय है, अगर राज्य और केंद्र के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई मतलब कोई एक विवाद होता है, तो अगर उसमें जो अगर टकराव होता है राज्य और केंद्रों के बीच में, तो जो उसका समवर्ती सूची का विषय है उसमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी, केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने आपको पूरा विधिवत यहाँ पे बताया। इसकी जो डीपली
चीज़ है वो अगले लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ तक जितना मैं आपको जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ में। एक बात दोस्तों याद रखना, जो भी यहाँ पे टॉपिक कवर हो इससे जितने भी 100% क्वेश्चन बने वो आप सॉल्व करें। और इसके साथ में सॉल्व कराता आपके साथ चल रहा हूं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी ईमानदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर या कोई भी एक बुक्स या घटना चक्र कोई भी एक बुक्स लें, उसको देख के सॉल्व करें। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो 8वीं अनुसूची में हमें दिया है राजभाषा। क्या दिया है? राजभाषा। अब 8वीं अनुसूची में क्या दिया है? राजभाषा। तो राजभाषा कितनी थी पहले? तो पहले थी 14। कितनी थी? 14, जो अब वर्तमान में कितनी हो गई बढ़ के? 22 भाषा। कितनी भाषा? 22। तो ये मैंने आपको प्रथम अनुसूची से लेकर 8वीं अनुसूची तक पूरा विधिवत डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। सेकंड अनुसूची में मैंने बताया आपको वेतन है। थर्ड अनुसूची में मैंने आपको बताया शपथ है। चौथी अनुसूची में मैंने बताया राज्यसभा की सीटें। और उसके बाद 5वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया कि SC ST के लिए अलग प्रशासन की। ठीक है, और मैंने फिर 6ठी अनुसूची में बताया कि एक अलग से ST को प्रावधान किया गया। कौन कौन से 4 राज्य मैंने बताए थे, तो कौन कौन से थे? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर मैंने आपको अनुसूची 7 में क्या बताया? अनुसूची 7 में 6 से 7, तो 7 का मतलब सूची। सूची कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बताया, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 थे, जो बढ़कर कितने हो गए? 100 हो गए। फिर मैंने आपको बताया राज्य सूची। राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? तो 66 विषय थे, जो घटकर कितने हो गए? 61। फिर मैंने समवर्ती सूची बताया आपको 47 विषय थे, और जो बढ़कर कितने हो गए? 52। ठीक है, 52। फिर मैंने आपको 8वीं अनुसूची में बताया था राजभाषा, जो पहले कितनी थी भाषाएं? तो 14 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई? 22। तो इतना आपके माइंडसेट में पूरी तरीके से बैठ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जो बाद की जो जोड़ी गई अनुसूचियां हैं उनको पूरी विधिवत तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने 8 अनुसूचियों को पूरा आपके साथ विधिवत डिस्कस किया। अब मैं 4 अनुसूचियों को भी डिस्कस करूंगा जो संविधान संशोधन से जोड़ी गई। अब टोटल कितनी हुई थी? 12 अनुसूची। तो 4 अनुसूचियों के एक टेबल फॉर्मेट के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 अनुसूचियां हैं ये भी आपके माइंडसेट में होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा अधिकांश पूछे जाते हैं। तो क्या है नवीं अनुसूची? जो नवीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसमें क्या था? भूमि सुधार। भूमि सुधार। इसमें टोटल कुल 284 विषय थे, रखे गए थे 284 विषय। लेकिन इसमें क्या होता था, पहले आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया तो उसके बाद जो है जितने जजमेंट आने के जितने पहले विषय थे उन पर तो आप नहीं जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके बाद से जितने भी निर्णय आए हैं तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन उसके पहले नहीं। ठीक है, उसके बाद में जितने हुए हैं आज तक। तो नवीं अनुसूची में क्या है, कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। क्या है इसमें? भूमि सुधार। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 10वीं अनुसूची में क्या है। 10वीं अनुसूची जो है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985।
तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या था? इसमें था दल बदल निरोधक कानून। क्या था इसमें? दल बदल निरोधक कानून। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या था? दल बदल निरोधक कानून। इसमें दल बदल क्या? लोग जो एक दो जो नेता होते हैं तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी से। तो जैसे मान लो ABCD पार्टी है, अब कोई नेता है तो ए पार्टी में रहा कुछ दिन, फिर ए पार्टी से बी पार्टी में चला गया, तो बी पार्टी से सी पार्टी में चला गया, सी पार्टी से डी पार्टी में चला गया। तो ये क्या करता है? दल बदल करता रहता है। ठीक है। अगर चुनाव मतलब अगर आप चुनाव के पहले हो रहे हो, ठीक है, तो ठीक है। अगर आप बाद में जाओगे किसी पार्टी में तो आप जिस पद पर होगे उसकी आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। मतलब उसके पहले आप जो है जिस पार्टी में जाना चाहते हैं आप चले जाइए, लेकिन उसके बाद अगर जाओगे तो जिस पद पर होगे आप तो उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इलेक्शन के पहले आप चले जाइए जहां जाना है आपको। ठीक है। जिस पार्टी में जाना है आप चले जाइए, लेकिन बाद में जाने में दिक्कत होगी, मतलब पूरी तरीके से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतें, ये कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है। 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया? पंचायतें थी। अब इसमें कुल कितने विषय रखे गए? तो इसमें जो कार्यक्षेत्र रखे गए कितने रखे गए? तो 29 कार्यक्षेत्र। कितने रखे गए? 29 कार्यक्षेत्र। तो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ी गई। तो इसमें क्या है? पंचायतें। तो पंचायतें में कुल कितनी कार्यक्षेत्र रखे गए? 29 कार्यक्षेत्र रखे गए। ठीक है। अब मैं बात करूंगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, जिसमें कितने कार्यक्षेत्र रखे गए? तो 18 कार्यक्षेत्र रखे गए। तो इसमें था क्या? तो इसमें था नगर प्रशासक। क्या था? नगर प्रशासक। इसमें रखा गया था नगर प्रशासक। तो इसमें टोटल कुल कितने रखे गए? तो 18 कार्यक्षेत्र रखे गए। ठीक है। नवीं अनुसूची में क्या रखा गया? तो नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। तो इसमें कुल कितने विषय थे? तो इसमें कुल कितने विषय थे? 284। तो इसमें भूमि सुधार को रखा गया। ठीक है। भूमि सुधार किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार। जब मैं बात करूंगा 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो दल बदल निरोधक कानून से। ठीक है। तो ये कब जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या है? दल बदल निरोधक कानून। ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है। तो इसमें क्या था? तो इसमें पंचायतें थी, 29 कार्यक्षेत्र रखे गए। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 74वें संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ा गया और नगर प्रशासन रखा गया। इसमें कुल कितने क्षेत्र थे? तो 18 क्षेत्र थे। ये लागू कब हुई? तो ये लागू हुई 1993। ठीक है। मैंने आपको पूरी 8 अनुसूचियां पहले बताई थी, उसके बाद
4 अनुसूचियां अभी डिस्कस किया, तो एक बार फिर आपको एक बार डिस्कस करा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। तो 9वीं अनुसूची कौन सी थी? तो 9वीं अनुसूची थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। तो इसमें क्या रखा गया? तो इसमें भूमि सुधार, ठीक है। और कितने विषय टोटल कितने थे? तो 284, 284। फिर मैं बात करता हूं 10वीं अनुसूची क्या था? तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, इसमें क्या रखा गया? तो दल बदल निरोधक कानून, ठीक है, मैंने आपको बताया। फिर 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या रखा गया? पंचायतें रखी गई। इसमें कुल कितने कार्य क्षेत्र आते हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र आते हैं। फिर मैं बात करता हूं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 से। तो इसमें क्या है? नगर प्रशासन। तो इसमें कुल कितने कार्य क्षेत्र रखे गए? तो 18 कार्य क्षेत्र रखे गए। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 1993 में। अब मैंने ये सब आपके साथ डिस्कस किया। यहां से क्वेश्चन इस तरीके से आप पूछा जा सकता है कि भूमि सुधार किन अनुसूची में है? तो आपको क्या बताना है? 9वीं अनुसूची में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शपथ किस अनुसूची में है? तो आपको बताना है शपथ 3री अनुसूची में है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अलग जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो आपको क्या बताना है? तो ये किस अनुसूची में दिया हुआ है? 6ठी अनुसूची में। मैंने बताया था 6 से 2 कम कर दीजिए 4, तो 4 राज्य हैं, तो आप समझ सकते हो इतना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 73वां संविधान संशोधन 1952 के तहत पंचायतें हुआ था, तो इसमें कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची किसके तहत जोड़ी गई? कौन सा संविधान संशोधन? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। यहां तक मैंने आपके साथ विधिवत तरीके से डिस्कस किया। अगर यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहां तक के जितने भी आपको क्वेश्चन बन रहे हैं आप सॉल्व करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में फिर बार बार कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड एवोल्यूशन होगा, ठीक है, आपका माइंड डेवलप होगा, ठीक है। सोचने की क्षमता बढ़ाइए, सोचिए, विचार करिए, मंथन करिए, ठीक है। और घर पर रहिए, मस्त रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। और अगला जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा वो जिस टॉपिक के वाइज से, जैसे संघ राज्यों, भारत राज्यों का संघ, तो इस टॉपिक वाइज से आपके साथ डिस्कस करूंगा कल से, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।